च 160 अनटाइटल्ड चैप्टर 160। नंदिनी रोहित के पास से उठकर माया की तरफ चली गई थी। माया उसे वक्त अपने बॉडीगार्ड से बात कर रही थी और वह उसे समीर कहकर पुकार रही थी। उसके मुंह से समीर नाम सुनकर नंदिनी हैरान थी। क्या उसका नाम समीर था? समीर से बात करने के बाद माया भूमि और उसने अपनी नज़र नंदिनी की तरफ घुमाई। नंदिनी अपने होठों को सिकुड़ते हुए अपनी आंखों में उपवास के साथ कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। ओह, क्या ये फेमस रिपोर्टर नंदिनी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसके बगल वाले आदमी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने उसकी नज़रों का पीछा किया। जब उसने अपने सामने नंदिनी को खड़े हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह तुरंत शांत हो गया। अंधारी उसे आदमी के खूबसूरत चेहरे पर नज़र का कदम दर कदम उसके करीब आती गई। उसे डर था कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वह उसकी नाक के नीचे से फिर से गायब हो जाएगा। नंदिनी को इस तरह अपने करीब आते हुए देखकर माया का चेहरा बिगड़ गया। नंदिनी ऐसी नज़रों के साथ समीर को क्यों घूर रही थी? वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे मानो वह उसे पहले से जानती हो। समीर, क्या तुम उसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। माया ने उसे आदमी की तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया और उससे पूछा। समीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने ये काफी ठंडी आवाज में कहा था, नहीं। समीर के मुंह से निकला हुआ ये शब्द नंदिनी के दिल में बर्फ के धार की तरह चुभ रहा था, जिस वजह से उसे दर्द महसूस हो रहा था। नंदिनी उसके पास गई और रुक गई। उसने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसकी साफ आंखें लालसा से भर गई। उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हाय, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। आई एम सॉरी, शायद आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी है। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह से समीर ने नंदिनी को देखा था, इस तरह वह अजनबियों को देखा था। उसके चेहरे पर और आंखों में बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी जिसकी वजह से नंदिनी को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी थी। वह किसी को भी पहचान में गलती कर सकती थी लेकिन कभी भी मानव को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। कुछ सालों तक उसे मैं देखने के बाद, हालांकि उसकी उम्र थोड़ी बढ़ गई थी और वह थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया था, उसकी शक्ल अभी भी वैसे ही थी जैसी उसकी यादों में थी। वह कभी मान ही नहीं सकती थी कि उससे गलती हुई है। मानव, मैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती माया ने उसे रोक दिया। नंदिनी, उसका नाम समीर है, मानव नहीं। तुम गलत हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, वो मानव है, समीर नहीं। नंदिनी ने उसे गुस्से में देखा। माया ने उपहास किया, नंदिनी, मानव जैसे दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को तुम अपने रिश्तेदार के रूप में मत लो। वो वही है। नंदिनी आगे बढ़ी और अपनी चौड़ी आंखों के साथ समीर की तरफ देखने लगी जैसे वह उसके चेहरे पर कुछ ढूंढ रही हो। फिर वह मुस्कुराए और माया की तरफ मुड़ी। ये मेरा मानव है क्योंकि। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी उंगली उठाकर समीर की आईब्रो की तरफ इशारा किया और आगे बोली, इसकी आईब्रो पर निशान है। और इस निशान के पीछे की वजह मैं ही हूँ। मैं बचपन में इसको पत्थर मारा था जिस वजह से यहाँ पर निशान रह गया था। उद्धरण चिन्ह। निशान। माया उसकी तरफ बढ़ी और उसने समीर को अपना सिर नीचे झुकने का इशारा किया। समीर ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर नीचे कर लिया। नंदिनी की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके हाथ कसकर भींच गए। मानव पहले इतना घमंडी था और अब उसने माया के एक ही इशारे पर उसके सामने अपना सर झुका लिया। माया ने उसकी आईब्रोज को करीब से देखा और पाया कि वह वास्तव में एक निशान था। क्या वह वास्तव में मानव हो सकता है जिसका जिक्र अभी अभी नंदिनी ने किया था? उसने समीर के चेहरे को सोच समझ कर देखा। वह उसके चेहरे के भागों में बेचैनी महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं जानती थी ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे अच्छी तरह से छुपाया था या नंदिनी ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था, लेकिन समीर के चेहरे के भाव बिल्कुल संभावित और नॉर्मल थे। फिर वह पलटी और नंदिनी पर व्यंग्य करते हुए बोली, क्या कोई निशान ये साबित कर सकता है कि यह वही व्यक्ति है जिसका तुमने अभी जिक्र किया है? क्या ये काफी जल्दबाजी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में ऐसे दो लोग नहीं हो सकते जो एक जैसे दिखते हो और उनके निशान भी एक ही जगह पर हो, तो ये मानव ही है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी बहुत उत्साहित थी। वह समीर का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन उसे चकमा दे दिया गया। मैं समीर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी बिना किसी भावना या गर्मजोशी के बर्फ जैसी ठंडी आवाज थी। जैसे ही नंदिनी ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की, उसकी उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। उसके सिर में दर्द होने लगा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने समीर के खूबसूरत चेहरे को एकटक देखा जो उसके मन में गहराई से अंकित था और पूछा, मानव, ये तुम ही हो? तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर उसके गालों पर बहा रहे थे। नंदिनी रो रही थी। समीर को घुटन महसूस हो रही थी। उसने जमीन की ओर देखा और अपनी आंखों में झलक रहे दिल के दर्द को छुपा लिया। आई एम सॉरी, उद्धरण चिन्ह। उसने ठंडी आवाज में यह वाक्य कहा और फिर वह घूम गया और उसने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखा। फिर उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करके नंदिनी की ओर देखा जिसमें ठंडक की झलक दिख रही थी। नंदिनी, तुम्हारी क्लासमेट होने के रूप में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि समीर वह इंसान नहीं है जिससे तुम बात करना चाह रही हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं इसे इतनी ईजिली नहीं लूंगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के पीले चेहरे को नजरअंदाज करते हुए माया ने समीर की बाहर पकड़ ली और वहां से चली गई। नंदिनी वहां खड़ी रही और उन्हें एक साथ वहां से जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। नंदिनी के जाने के कुछ देर बाद रोहित उठ खड़ा हुआ और उसका पीछा करने लगा। जब उसने उसे एक आदमी और औरत की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने अपने कदम धीमे कर दिए और उनसे कुछ दूरी पर रुक गया। वह अंधेरे में छुप गया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसने सब कुछ देखा और उनके बीच हो रही बातचीत को मोटे तौर पर समझा। सब कुछ देखने के बाद उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि नंदिनी उसे आदमी को जानती थी, लेकिन उसे आदमी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और जिस वजह से नंदिनी काफी दुखी थी। उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि वह उसे इतनी आत्मीयता से मानव बुला रही थी। उसने उसका नाम काफी अपनेपन और प्यार के साथ लिया था। इस प्रकार उसने अपनी नाराजगी सहन की और तब तक इंतजार किया जब तक उसने उस आदमी और उस औरत को वहां से जाते हुए नहीं देखा। उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही वह नंदिनी के पास गया और तभी उसे एहसास हुआ कि नंदिनी रो रही थी। उससे जो भी सवाल करना चाहता था वह उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। वह कुछ देर तक नंदिनी की तरफ देखता रहा जो लगातार रोए जा रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वह अब जा चुका है तो अब उसके लिए रोने से क्या फायदा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह शब्द बोले गए ऐसा लगा जैसे आग में आतिशबाजी भड़क रही हो। नंदिनी का रोना और भी तेज हो गया था। उसने गुस्से में रोहित की तरफ देखा और उसे पर चिल्लाई, तुम्हारे इस बात से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें इसकी परवाह क्यों है। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। हालांकि वह उसे पसंद करता था, फिर भी इस तरह का व्यवहार उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था। नंदिनी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह करना पसंद है? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारी ओर देखा भी नहीं। उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी थी। वह जो कहना चाहता था उसने वह कहा ही नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसका तिरस्कार करेगी। वह आत्मज्ञानी से मुस्कुराया। नंदिनी से बिना कुछ और कहे वह मोड़ और चला गया। नंदिनी के रोने की आवाज पीछे से रुक रुक कर उसके कानों में आ रही थी। वह आवाज उसके कानों में पड़ने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़ा उसके दिल पर मार रहा हो, जिससे उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो रुका और मुस्कुराया और उसकी हंसी में अकेलेपन की झलक दिखाई दे रही थी। वह उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। जब वह उसके पास लौटा तो उसके चेहरे का लाइट मेकअप आंसुओं से भीग गया था और वह बेहद दुखी लग रही थी। रोहित को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आंसुओं को पोंछा। नंदिनी ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वह काफी देर से रो रही थी, जिस वजह से उसकी आवाज कर्कश और भारी हो गई थी, लेकिन उसका लहजा अभी भी बहुत अभद्र था। रोहित की आंखें हल्की सी हिल गई और उसके हाथों की हरकतें और भी नर्म हो गई। मैं तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। यह एक अनौपचारिक मैं तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें उसके प्रति उसकी उदासीनता शामिल थी। नंदिनी रोहित की आवाज में छिपे हुए सारे भावों को अच्छे से समझ रही थी और यह समझते हुए उसने तिरस्कारपूर्ण होने का नाटक किया। तुम्हारे लिए इस तरीके की ट्रिक प्ले करना बिल्कुल बेकार है। उद्धरण चिन्ह। रोहित एक पल के लिए रुक गया और उसने सीधा उसकी आंसू भरी आंखों में देखा। एक पल के लिए वह चीज का और फिर उसने उससे पूछा, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे तुम पसंद करती हो? उद्धरण चिन्ह। वो। नंदिनी एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गई और फिर उसे समझ आया कि रोहित किसकी बात कर रहा था। उसने रोहित का हाथ अपने चेहरे से दूर कर दिया और बोली, हाँ, ये वही इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आगे सवाल करना जारी रखा, क्या इसीलिए तुमने मेरे साथ रहने से इनकार किया था? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत जवाब दिया।
रोहित ने अपने हाथ भींच लिए और उसकी आंखें ठंडी हो गई। वह मजाकिया ढंग से मुस्कुराया और कहा, तो यह वास्तव में मैं ही हूं जो इतनी कल्पना कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपने आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया जो लगातार बह रहे थे, फिर उसने अपने होठों को भेज लिया। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, तुम हमेशा से सिर्फ कल्पना ही कर रहे हो, और तुम्हें ये बात समझने में अभी भी देरी नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखा। काफी देर बाद रोहित चुपचाप घूम गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस बार वह सच में वहां से चला गया था। उसके मुड़ने के बाद नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसमें मौजूद दर्द को छुपा लिया, जिससे दोबारा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आई एम सॉरी रोहित, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। भले ही वह उससे प्यार करती थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वह हासिल नहीं कर सकती थी। उस स्थिति में उसे जाने देना ही बेहतर था। ग्रैंड सेरेमनी खत्म होने के साथ ही तमाम तरह की खबरें फैल गई थी। आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंड अवार्ड ऑफ द ईयर जीतने और उसे लेने के लिए इस बार देव भी सेरेमनी के अंदर मौजूद था। रूहानी ने बातों ही बातों में इशारा किया था कि इस साल लोगों को एक अच्छी खबर मिलने वाली थी। लगभग हर प्रमुख मीडिया वेबसाइट ने कल की ग्रैंड सेरेमनी को लेकर बड़ी बड़ी खबरें कर की थी, लेकिन सबसे लोकप्रिय आर्टिकल देव या वरुण या रूहानी के बारे में नहीं, बल्कि कनिका के बारे में थी। चाहे वह मीडिया वेबसाइट हो या फिर कोई कमर्शियल सोशल मीडिया अकाउंट, हर अकाउंट पर उसे रिलेटेड कोई ना कोई खबर ट्रेंड कर रही थी, जैसे कि उन लोगों ने क्यों समझौता कर लिया हो। और हर न्यूज़ का कंटेंट लगभग से ही था, जिसमें कनिका की ग्रैंड सेरेमनी को अटेंड करने के फोटोग्राफ थे। नंदिनी रोहित के पास से उठकर माया की तरफ चली गई थी। माया उसे वक्त अपने बॉडीगार्ड से बात कर रही थी और वह उसे समीर कहकर पुकार रही थी। उसके मुंह से समीर नाम सुनकर नंदिनी हैरान थी। क्या उसका नाम समीर था? समीर से बात करने के बाद माया भूमि और उसने अपनी नज़र नंदिनी की तरफ घुमाई। नंदिनी अपने होठों को सिकुड़ते हुए अपनी आंखों में उपवास के साथ कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। ओह, क्या ये फेमस रिपोर्टर नंदिनी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसके बगल वाले आदमी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने उसकी नज़रों का पीछा किया। जब उसने अपने सामने नंदिनी को खड़े हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह तुरंत शांत हो गया। अंधारी उसे आदमी के खूबसूरत चेहरे पर नज़र का कदम दर कदम उसके करीब आती गई। उसे डर था कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वह उसकी नाक के नीचे से फिर से गायब हो जाएगा। नंदिनी को इस तरह अपने करीब आते हुए देखकर माया का चेहरा बिगड़ गया। नंदिनी ऐसी नज़रों के साथ समीर को क्यों घूर रही थी? वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे मानो वह उसे पहले से जानती हो। समीर, क्या तुम उसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। माया ने उसे आदमी की तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया और उससे पूछा। समीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने ये काफी ठंडी आवाज में कहा था, नहीं। समीर के मुंह से निकला हुआ ये शब्द नंदिनी के दिल में बर्फ के धार की तरह चुभ रहा था, जिस वजह से उसे दर्द महसूस हो रहा था। नंदिनी उसके पास गई और रुक गई। उसने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसकी साफ आंखें लालसा से भर गई। उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हाय, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। आई एम सॉरी, शायद आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी है। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह से समीर ने नंदिनी को देखा था, इस तरह वह अजनबियों को देखा था। उसके चेहरे पर और आंखों में बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी जिसकी वजह से नंदिनी को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी थी। वह किसी को भी पहचान में गलती कर सकती थी, लेकिन कभी भी मानव को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। कुछ सालों तक उसे मैं देखने के बाद, हालांकि उसकी उम्र थोड़ी बढ़ गई थी और वह थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो गया था, उसकी शक्ल अभी भी वैसे ही थी जैसी उसकी यादों में थी। वह कभी मान ही नहीं सकती थी कि उससे गलती हुई है। मानव, मैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, माया ने उसे रोक दिया। नंदिनी, उसका नाम समीर है, मानव नहीं। तुम गलत हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, वो मानव है, समीर नहीं। नंदिनी ने उसे गुस्से में देखा। माया ने उपहास किया, नंदिनी, मानव जैसे दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को तुम अपने रिश्तेदार के रूप में मत लो। वो वही है। नंदिनी आगे बढ़ी और अपनी चौड़ी आंखों के साथ समीर की तरफ देखने लगी जैसे वह उसके चेहरे पर कुछ ढूंढ रही हो। फिर वह मुस्कुराए और माया की तरफ मुड़ी। ये मेरा मानव है क्योंकि। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी उंगली उठाकर समीर की आईब्रो की तरफ इशारा किया और आगे बोली, इसकी आईब्रो पर निशान है, और इस निशान के पीछे की वजह मैं ही हूँ। मैं बचपन में इसको पत्थर मारा था जिस वजह से यहाँ पर निशान रह गया था। उद्धरण चिन्ह।
निशान। माया उसकी तरफ बढ़ी और उसने समीर को अपना सिर नीचे झुकने का इशारा किया। समीर ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर नीचे कर लिया। नंदिनी की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके हाथ कसकर भींच गए। मानव पहले इतना घमंडी था और अब उसने माया के एक ही इशारे पर उसके सामने अपना सर झुका लिया। माया ने उसकी आईब्रोज को करीब से देखा और पाया कि वह वास्तव में एक निशान था। क्या वह वास्तव में मानव हो सकता है जिसका जिक्र अभी अभी नंदिनी ने किया था? उसने समीर के चेहरे को सोच समझ कर देखा। वह उसके चेहरे के भागों में बेचैनी महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं जानती थी ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे अच्छी तरह से छुपाया था या नंदिनी ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था, लेकिन समीर के चेहरे के भाव बिल्कुल संभावित और नॉर्मल थे। फिर वह पलटी और नंदिनी पर व्यंग्य करते हुए बोली, क्या कोई निशान ये साबित कर सकता है कि यह वही व्यक्ति है जिसका तुमने अभी जिक्र किया है? क्या ये काफी जल्दबाजी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में ऐसे दो लोग नहीं हो सकते जो एक जैसे दिखते हो और उनके निशान भी एक ही जगह पर हो, तो ये मानव ही है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी बहुत उत्साहित थी। वह समीर का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन उसे चकमा दे दिया गया। मैं समीर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी बिना किसी भावना या गर्मजोशी के बर्फ जैसी ठंडी आवाज थी। जैसे ही नंदिनी ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की, उसकी उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। उसके सिर में दर्द होने लगा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने समीर के खूबसूरत चेहरे को एकटक देखा जो उसके मन में गहराई से अंकित था और पूछा, मानव, ये तुम ही हो? तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर उसके गालों पर बहा रहे थे। नंदिनी रो रही थी। समीर को घुटन महसूस हो रही थी। उसने जमीन की ओर देखा और अपनी आंखों में झलक रहे दिल के दर्द को छुपा लिया। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। उसने ठंडी आवाज में यह वाक्य कहा और फिर वह घूम गया और उसने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखा। फिर उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करके नंदिनी की ओर देखा जिसमें ठंडक की झलक दिख रही थी। नंदिनी, तुम्हारी क्लासमेट होने के रूप में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि समीर वह इंसान नहीं है जिससे तुम बात करना चाह रही हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं इसे इतनी ईजिली नहीं लूंगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के पीले चेहरे को नजरअंदाज करते हुए माया ने समीर की बाहर पकड़ ली और वहां से चली गई। नंदिनी वहां खड़ी रही और उन्हें एक साथ वहां से जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। नंदिनी के जाने के कुछ देर बाद रोहित उठ खड़ा हुआ और उसका पीछा करने लगा। जब उसने उसे एक आदमी और औरत की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने अपने कदम धीमे कर दिए और उनसे कुछ दूरी पर रुक गया। वह अंधेरे में छुप गया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसने सब कुछ देखा और उनके बीच हो रही बातचीत को मोटे तौर पर समझा। सब कुछ देखने के बाद उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि नंदिनी उसे आदमी को जानती थी, लेकिन उसे आदमी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और जिस वजह से नंदिनी काफी दुखी थी। उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि वह उसे इतनी आत्मीयता से मानव बुला रही थी। उसने उसका नाम काफी अपनेपन और प्यार के साथ लिया था। इस प्रकार उसने अपनी नाराजगी सहन की और तब तक इंतजार किया जब तक उसने उस आदमी और उस औरत को वहां से जाते हुए नहीं देखा। उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही वह नंदिनी के पास गया और तभी उसे एहसास हुआ कि नंदिनी रो रही थी। उससे जो भी सवाल करना चाहता था वह उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। वह कुछ देर तक नंदिनी की तरफ देखता रहा जो लगातार रोए जा रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वह अब जा चुका है, तो अब उसके लिए रोने से क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह शब्द बोले गए ऐसा लगा जैसे आग में आतिशबाजी भड़क रही हो। नंदिनी का रोना और भी तेज हो गया था। उसने गुस्से में रोहित की तरफ देखा और उसे पर चिल्लाई, तुम्हारे इस बात से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। हालांकि वह उसे पसंद करता था, फिर भी इस तरह का व्यवहार उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था। नंदिनी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह करना पसंद है? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारी ओर देखा भी नहीं। उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी थी। वह जो कहना चाहता था उसने वह कहा ही नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसका तिरस्कार करेगी। वह आत्मज्ञानी से मुस्कुराया। नंदिनी से बिना कुछ और कहे वह मोड़ और चला गया। नंदिनी के रोने की आवाज पीछे से रुक रुक कर उसके कानों में आ रही थी। वह आवाज उसके कानों में पड़ने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़ा उसके दिल पर मार रहा हो, जिससे उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो रुका और मुस्कुराया और उसकी हंसी में अकेलेपन की झलक दिखाई दे रही थी।
वह उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। जब वह उसके पास लौटा तो उसके चेहरे का लाइट मेकअप आंसुओं से भीग गया था और वह बेहद दुखी लग रही थी। रोहित को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आंसुओं को पोंछा। नंदिनी ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वह काफी देर से रो रही थी, जिस वजह से उसकी आवाज कर्कश और भारी हो गई थी, लेकिन उसका लहजा अभी भी बहुत अभद्र था। रोहित की आंखें हल्की सी हिल गई और उसके हाथों की हरकतें और भी नर्म हो गई। मैं तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। यह एक अनौपचारिक मैं तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें उसके प्रति उसकी उदासीनता शामिल थी। नंदिनी रोहित की आवाज में छिपे हुए सारे भावों को अच्छे से समझ रही थी, और यह समझते हुए उसने तिरस्कारपूर्ण होने का नाटक किया। तुम्हारे लिए इस तरीके की ट्रिक प्ले करना बिल्कुल बेकार है। उद्धरण चिन्ह। रोहित एक पल के लिए रुक गया और उसने सीधा उसकी आंसू भरी आंखों में देखा। एक पल के लिए वह चीज का, और फिर उसने उससे पूछा, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे तुम पसंद करती हो? उद्धरण चिन्ह। वो। नंदिनी एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गई, और फिर उसे समझ आया कि रोहित किसकी बात कर रहा था। उसने रोहित का हाथ अपने चेहरे से दूर कर दिया और बोली, हाँ, ये वही इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आगे सवाल करना जारी रखा, क्या इसीलिए तुमने मेरे साथ रहने से इनकार किया था? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत जवाब दिया। रोहित ने अपने हाथ भींच लिए और उसकी आंखें ठंडी हो गई। वह मजाकिया ढंग से मुस्कुराया और कहा, तो यह वास्तव में मैं ही हूं जो इतनी कल्पना कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपने आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया जो लगातार बह रहे थे, फिर उसने अपने होठों को भेज लिया। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, तुम हमेशा से सिर्फ कल्पना ही कर रहे हो, और तुम्हें ये बात समझने में अभी भी देरी नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखा। काफी देर बाद रोहित चुपचाप घूम गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस बार वह सच में वहां से चला गया था। उसके मुड़ने के बाद नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसमें मौजूद दर्द को छुपा लिया, जिससे दोबारा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आई एम सॉरी, रोहित। तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। भले ही वह उससे प्यार करती थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वह हासिल नहीं कर सकती थी। उस स्थिति में उसे जाने देना ही बेहतर था। ग्रैंड सेरेमनी खत्म होने के साथ ही तमाम तरह की खबरें फैल गई थी।